प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय के अन्य कर्मचारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शुभ प्रभात। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम लोग हिंदी दिवस समारोह को मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमको ये भी पता है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका कारण यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के नीति निर्माताओं के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हमारे अपने नियम कानून नहीं थे देश को चलाने के लिए। तो इसके लिए हमारे देश के नीति निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि हम बैठकर विचार विमर्श करेंगे और अपने देश को चलाने के लिए जो आवश्यक नियम और कानून होंगे उन्हें बनाएंगे। जैसा कि हमको पता है कि नियम और कानून के संकलन को संविधान कहा जाता है, तो नियम कानून को बनाने के लिए लोगों का एक समूह बनाया गया, विद्वान लोगों का। इसको संविधान सभा कहा गया। और हमको यह भी पता है कि पूरे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस दौरान हमारे देश के नीति निर्माताओं ने यह निर्धारित किया कि 12, 13 और 14 सितंबर को इन 3 दिनों को आपस में विचार विमर्श किया जाएगा और यह निर्णय लिया जाएगा कि देश की राजभाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता दी जाए। हमारे देश के नीति निर्माताओं ने गहन विचार विमर्श किया और एक सर्वसम्मत से निर्णय लिया 14 सितंबर को कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी। हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे देश के संविधान में सम्मिलित किया गया और संविधान के अनुच्छेद 343 क में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा होगी। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 351 में यह भी लिखा गया है कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास किया जाए। इस तरह से हिंदी हमारे देश की राजभाषा बनी। साथ ही साथ संविधान सभा ने यह भी निर्णय लिया कि हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा भी होगी। आधिकारिक भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी विभागों में कामकाज के लिए किया जाता है। तो हिंदी को भारत की मुख्य आधिकारिक भाषा और आंग्ल भाषा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उसको आंग्ल भाषा बोलते हैं, इंग्लिश को हिंदी में आंग्ल भाषा बोलते हैं, इसको चुना गया सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस, उसमें से एक हिंदी भी है। जो भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं उनको अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारे देश में हिंदी को 3 दर्जे प्राप्त हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है और अनुसूचित भाषा भी है। क्योंकि धूप बहुत तेज है और बच्चे धूप में खड़े हैं, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको हिंदी भाषा के बारे में जानना चाहिए वो बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि देव भाषा जो कि संस्कृत है, जिसको सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है,
इससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई। पहले संस्कृत से पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से पुरानी संस्कृति, पुरानी हिंदी भाषा, और फिर आधुनिक हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 615 मिलियन लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा का प्रयोग हमारे देश में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ दूसरे देशों जैसे मॉरिशस, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूरीनाम, फिजी, इन सब देशों में भी किया जाता है। हिंदी भाषा के इतने तेजी से फलने और फूलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये बहुत ही लोकशील और वैज्ञानिक भाषा है। समय समय पर यह भाषा दूसरे भाषा के अच्छे शब्दों को अपनी शब्दावली में सम्मिलित करती रहती है। इसी कारण आज तक लगभग 2.5 लाख का शब्द भंडार हिंदी भाषा ने एकत्रित कर लिया है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इस भाषा का जो नाम है, जो शब्द हिंदी है, ये स्वयं हिंदी का शब्द नहीं है। इस भाषा का नाम हिंदी कैसे पड़ा, इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। 11वीं शताब्दी में जब फारस के लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे, फारस मतलब आज का ईरान, जो हमारे देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। हमारे देश के उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। जब उस नदी को वो पार कर रहे थे, वहां के आसपास के लोगों से पूछा कि इस नदी का नाम क्या है। उन लोगों ने बोला सिंधु नदी। उस सिंधु उच्चारण नहीं कर पाए, तो कुछ ने उसको इंडस बोला और कुछ ने हिंदोस बोला। सिंधु नदी को कुछ फारसी लोगों ने इंडस और कुछ ने हिंदोस बोला, और वहां के आसपास के रहने वाले लोगों को हिंदूस कहा, और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हिंदी कहा। इस तरह से समझ सकते हैं कि कितनी लोकप्रिय भाषा है कि अपने नाम के लिए भी इसने फारसी शब्द का इस्तेमाल किया है। बताने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी बात कहीं पे समाप्त करनी चाहिए। अंत में मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं इस प्रार्थना सभा में, हमारे साथ सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी आज ये प्रण लें कि वो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे उसे उठाएंगे, और विद्यार्थी आज ये प्रण लें कि प्रतिदिन कम से कम हिंदी के एक शब्द को सीखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद।